मेरा नाम अनवी है। मैं 22 साल की हूँ और हर दिन ट्रेन से अपना कॉलेज जाया करती हूँ। छोटा सा शहर है लेकिन मेरा सपना बड़ा है। लेकिन उस शाम मेरी ट्रेन छूट गई। स्टेशन पर छाया अंधेरा और आसमान से गिरती बूंदों ने जैसे हर साउंड को म्यूट कर दिया था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। ऑटो वाले जा चुके थे। बारिश की वो रात कुछ अलग ही थी। आसमान से जैसे दर्द टपक रहा हो और मैं एक पुराने रेलवे स्टेशन के कोने में भीगती हुई उसे देख रही थी। उसका नाम अर्जुन था, वही जो हर बार क्लास में सबसे पीछे बैठता, लेकिन मेरी हर बात सबसे पहले समझ जाता। कॉलेज के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस दिन तक हमने कभी एक दूसरे से सीधे कुछ नहीं कहा था। उस शाम अचानक मौसम बिगड़ गया, बिजली चमकी और मैं स्टेशन के शेड के नीचे आ खड़ी हुई। और तभी वो आया, गीला, सांस फूलती हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए, जैसे किसी फिल्म का हीरो सीधे मेरे सामने उतर आया हो। यहाँ अकेली? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा, पहली बार इतनी नजदीक से देखा था। उन आंखों में कुछ था, सवाल भी, जवाब भी। बारिश से डर नहीं लगता तुम्हें? मैंने मुस्करा कर पूछा। तुम्हारे पास छाता है क्या? वो हंसा। हम दोनों हंस दिए। उसने पास आकर छाता खोल दिया और मेरे कंधे के पास आ खड़ा हुआ। हमारे बीच ज्यादा दूरी नहीं थी और बारिश की तेज बूंदें चारों तरफ हजारों सुरों में बज रही थी। पता है, मुझे बारिश में बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा। और मुझे तुम्हें सुनना, वो फुसफुसाया। मेरी धड़कनें कुछ सेकंड रुक सी गईं। हमने वहीं बारिश की उस भीगी फर्श पर खड़े खड़े बातें शुरू की। कॉलेज, टीचर, लंच ब्रेक, लव स्टोरीज, सब कुछ। पर जैसे जैसे रात गहराती गई, बातों का मूड भी बदलता गया। तुम्हें किसी ने कभी बहुत पास से देखा है? उसने अचानक पूछा। शायद नहीं, मैंने झिझकते हुए कहा। तो आज पहली बार होगा, उसने मुस्कुराकर कहा और मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से छू लिया। मैं सिहर गई, पर पीछे नहीं हटी। और फिर उसने मेरी आंखों में देखा और मैं उसके होठों की ओर खिंचने लगी। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और उन 2 सेकंड में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। लेकिन तभी स्टेशन पर एक पुराना ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। इतनी जोर की आवाज जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। हम दोनों चौंक गए। मेरी नजर स्टेशन के उस दूसरे कोने पर पड़ी। वहां एक अजनबी खड़ा था, पूरे काले कपड़ों में, सिर झुका हुआ। वो कौन है? मैंने धीरे से पूछा। अर्जुन मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद देखा था, मैं बुदबुदाई। शायद तुम्हें भ्रम हुआ, अर्जुन ने कहा, पर उसकी आवाज में भी हल्का डर था। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन हमारे आसपास सन्नाटा पसर चुका था। क्या हम यहाँ से चलें? मैंने पूछा। हाँ चलो, उसने हाथ पकड़ लिया। हम दोनों पैदल ही उसके घर की ओर चल दिए। उसका घर पास में ही था, एक पुराना बंगला जिसमें उसकी दादी और वो रहते थे। उस रात दादी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थीं। भीगे कपड़ों में कंपकंपाते हुए हम अंदर दाखिल हुए। तुम्हें तौलिया लाकर दूं? उसने पूछा। नहीं, बैठने दो कुछ देर, मैंने कहा। अर्जुन ने मेरे बालों से टपकती बूंदें अपनी उंगलियों से हटाईं और मुझे देखता रहा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज रात तुम्हें इतना पास देखूंगा। और मैं भी नहीं, मैंने धीमे से कहा। उसने मेरी उंगलियों को छुआ और मैं थरथरा गई। हमारा पहला आलिंगन उसी रात हुआ। गर्म चाय, ठंडी बारिश और उस कमरे की दीवारों ने हमारे पहले स्पर्श की गर्मी महसूस की। हमें न तो वक्त का होश रहा, न ही उस डर का जो स्टेशन पर छाया था। लेकिन वो रात सिर्फ रोमांस नहीं थी, एक खास एहसास भी था। सुबह जब मेरी आंख खुली, अर्जुन बिस्तर पर नहीं था। मैंने कमरे में देखा, सन्नाटा। दरवाजा खोलकर बाहर गई तो एक पड़ोसी महिला मिली। मैंने अर्जुन के बारे में पूछा। उसने मुझे देखा, कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा, अर्जुन तो 3 साल पहले उसी पुराने स्टेशन पर मरा था, ट्रेन से कटकर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बारिश की वो रात अब भी हर साल आती है, पर इस बार मैं जानती हूँ अर्जुन अब कभी नहीं लौटेगा। या शायद लौटता है, हर बारिश में।